मिडल ईस्ट में भीषण जंग चरम पर है। जंग का केंद्र इजराइल है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह वार पर वार कर रहे हैं। इजराइल भी गाजा को तहस नहस करने के बाद बेरूत को खंडहर करने के लिए आमादा है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के बहुत से सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब इजराइल को सैनिकों की भारी कमी पड़ने लगी है। हालात यह है कि इजराइल के नौजवान फौज में भर्ती होने को तैयार ही नहीं है। जब से रिपोर्ट आई है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की युद्ध नीति फेल हो गई है? क्या गाजा युद्ध हार रहा है इजराइल? क्या हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल कमजोर पड़ गया है? 7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख थी जब गाजा में हमास को खत्म करने का नेतन्याहू ने हुंकार भरी थी। नेतन्याहू दम भर रहे थे कि दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देंगे, आंख उठाने वालों की आंख निकाल लेंगे। और नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि जब तक हमास जिंदा रहेगा चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन नेतन्याहू की इस बात को कहे तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन न हमास खत्म हुआ न ही चुनौतियां खत्म हुई, बल्कि कई और मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। गाजा में भारी बमबारी के बाद भी हमास को न हरा पाने के बाद अब इजराइल सैनिकों की कमी से जूझने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कमी को पूरा करने के लिए इजराइल ने भाड़े के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करने की तैयारी कर ली है। गाजा में जंग लड़ते लड़ते इजरायली सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक कई इजरायली सैनिक जंग के मैदान से भागने लगे हैं। इजराइल की रिजर्व सेना ने भी जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल के तकरीबन 783 सैनिक मारे गए हैं और 12,000 सैनिक घायल हो चुके हैं। जानकारों का दावा है कि मरने वाले सैनिकों की तादाद इससे और ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक घायलों में 140 सैनिक ऐसे हैं जो अब कभी बिना सहारे के चल नहीं पाएंगे। इजराइल की सेना इस वक्त लगभग 10,000 सैनिकों की कमी से जूझ रही है और इजरायली अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस कमी को पूरा करें। इजरायली अधिकारी ऐसे शरणार्थियों की पहचान करेंगे और उन्हें सेना में भर्ती करेंगे। इजरायली सेना और आंतरिक मंत्रालय की ओर से इन शरणार्थियों को जंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा विदेशों से भी लड़ाकों को भी भर्ती किया जाएगा। इजरायली अखबार हारेत्स के मुताबिक इजराइल, जर्मन खुफिया एजेंसी और दूसरे ग्रुप्स ने मिलकर अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया से जर्मनी आए शरणार्थियों को भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती कर रहा है। इसके बदले उन्हें इजराइल की फास्ट ट्रैक नागरिकता और 4 से 5,000 यूरो हर महीने तनख्वाह की पेशकश की गई है। वही यूरोप से भी इजराइल अमेरिका की मिलिट्री कंपनी ब्लैक वाटर की मदद से लड़ाके भर्ती कर रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इजराइल में इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों की कमी है तो अब जंग किसके सहारे लड़ेंगे और जीतेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।